ज़रा सोचिए, रात के 3 बजे अचानक आपकी आँख खुलती है और आपको महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई चीज़ बैठी हुई है। आप उठने की कोशिश करते हो, पर उठ नहीं पाते और ना ही आपकी आवाज़ निकलती है। ऐसा ही कुछ हुआ था इंग्लैंड में रहने वाले किंग जेम्स के साथ। उनके ऊपर एक स्कबस का साया था, जो कि एक फीमेल डीमन है और वो मर्दों को अपना शिकार बनाती थी। स्कबस एक फीमेल डीमन है जिसका जिक्र यूरोपियन फोल्कलोर में किया गया है। ये अक्सर सपनों में या रात के वक्त मर्दों के पास आती है और उन्हें बहकाती है। उसे आमतौर पर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक औरत के रूप में दिखाया गया है, ताकि वो डरावनी ना लगे और लोगों को अपनी तरफ खींच सके। स्कबस का ओरिजिन यूरोपियन फोल्कलोर मिडिवल रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है। पुराने समय में लोग माना करते थे कि स्कबस रात के समय मर्दों के सपनों में प्रकट होती है, जहां वो मर्दों को लुभाया और बहकाया करती थी। तो चलिए अब जानते हैं कि इन्हें फोल्कलोर में किस तरह से दिखाया गया है। जोहार और अल्फ़ाबेट ऑफ बेन सीरा रहस्यमय ग्रंथ के मुताबिक लिलिथ एडम की पहली पत्नी थी। उसने एडम के साथ रहने से इनकार कर दिया और गार्डन ऑफ ईडन को छोड़ दिया। फिर जब उसने आर्चगेल समेल के साथ संबंध बनाया, उसके बाद से लिलिथ को एक स्कबस के रूप में देखा जाने लगा। जोहारिस्टिक कबला के अनुसार समेल के साथ 4 स्कबस थी जिन्होंने डीमंस के साथ संबंध बनाए। इन्हीं 4 ओरिजिनल डीमन क्वीन को कहा जाता है लिलिथ, इसहेत जेनुनिम, आगरात बत महालत और नामा। तो अब सवाल आता है कि अगर स्कबस आपके ड्रीम में आ जाए तो उसे कैसे पहचानें। फोल्कलोर के मुताबिक स्कबस अक्सर एक सुंदर औरत का रूप धारण करती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके शरीर में अजीब से लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पंछी जैसे पंजे या फिर सांप जैसी पूंछ। कई कहानियों में स्कबस पुरुषों को जबरदस्ती या छल से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करती थी। इन कथाओं में पुरुषों को पीड़ित के रूप में दिखाया गया है। फोल्कलोर में स्कबस नाम की ऐसी स्त्री को सायरन की तरह दिखाया गया, यानी ऐसी महिला जो अपनी सुंदरता या आवाज़ से पुरुषों को आकर्षित करके उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। इतिहास और धार्मिक कथाओं में माना जाता था कि स्कबस लोगों को प्रभावित कर सकती थी। इसी कारण कई धार्मिक विद्वान और संत जैसे कि हैनीना बिन दोसा और अबय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्रार्थना और धार्मिक उपयोगों के माध्यम से इन आत्माओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश की थी। पर सभी परंपराओं में स्कबस को पूरी तरह से बुरा नहीं माना गया। कुछ कथाओं में स्कबस को मानवीय इच्छाओं और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। उन्हें इंसान की आंतरिक कमजोरियों से जोड़ा गया है। कुछ कहानियों में वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि केवल परीक्षा यानी टेस्ट लेती है या फिर किसी चेतावनी के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने उन्हें खतरे के रूप में देखा, जबकि कुछ ने उन्हें बस एक सिंबॉलिक फिगर माना। वॉल्टर मैप ने अपने डी नूगिस करिकुलम में कई कथाएं और अफवाहें लिखी है। उनमें से एक कथा यह है कि पोप सिल्वेस्टर का संबंध एक स्कबस मेरिडियाना से था। कहा जाता है कि मेरिडियाना ने पोप को चर्च में ऊंची पदवी पाने में मदद की थी, लेकिन कहानी में पोप सिल्वेस्टर अपनी मौत से पहले अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, यानी उन्होंने अपने कथित गुनाहों और गलत कार्यों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी। कुछ रहस्यमय ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार लिलिथ जैसी आत्माएं बच्चे पैदा कर सकती है और ये डिमोनिक बच्चे मानव और अलौकिक दुनिया के बीच पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे, जिन्हें कैम्बियंस के नाम से जाना जाता है, अक्सर असामान्य और अलौकिक शक्ति वाले होते हैं। किंग जेम्स ने अपनी किताब डिमोनोलॉजी में लिखा कि
ये डीमन खुद जन्म नहीं दे सकते। वे मानव वीर्य या शरीर का इस्तेमाल करके बच्चे पैदा करते हैं। स्कबस और इनकबस एक ही डीमन है, बस इनका अलग अलग रूप और नाम है। अब अरेबियन माइथोलॉजी की मदद से जानते हैं कि स्कबस हमें किस किस रूप में देखने को मिल सकती है। अरेबियन माइथोलॉजी में स्कबस जैसी आत्मा को क्वारीना कहा जाता है। आमतौर पर ये इनविजिबल यानी अदृश्य होती है, लेकिन कभी कभी बिल्ली, कुत्ता या घर के किसी जानवर के रूप में भी दिख सकती है। अपर इजिप्ट के कथाओं के अनुसार स्कबस को शांत करने के लिए किसी काले जानवर की बलि दी जाती थी और उसको चुपचाप दफना दिया जाता था ताकि स्कबस को शांत किया जा सके। स्कबस जैसा ही एक और इसके जैसा मेल डीमन है जिसका नाम इनकबस है। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो कमेंट में इनकबस लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। और ये स्कबस तो एक छोटी सी कमज़ोर आत्मा है। एक और बहुत ही खतरनाक डीमन है जिसको सभी आत्माओं का प्रेसिडेंट कहा जाता है, और वो इन सब छोटे मोटे आत्माओं को अपने कंट्रोल में रखता है। वो डीमन कौन है और कहाँ से आया था, ये जानना है तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हो।